तो आज की इस वीडियो पे हम लोग जो इन 10 कारों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तब भी आप इन कारों को नहीं ले सकते हो, और इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि इनकी जो वेटिंग है वो एक एक साल से भी ज़्यादा है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे उन्हीं कारों के बारे में जो कि आपको अभी खरी हुई शोरूम पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। लगभग 6 महीने तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और कुछ लिस्ट में ऐसी कारें भी है जिसके लिए आपको एक साल से भी ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़े। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 10 कार्स विद द हाईएस्ट वेटिंग पीरियड इन फरवरी 2022। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे मैं आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और कार रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अब बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे। पहले बात करेंगे उन गाड़ियों के बारे में जो कि 10 नंबर 9 नंबर पे, फिर धीरे धीरे बात करेंगे सेकंड और फर्स्ट नंबर की गाड़ियों पे। तो 10 नंबर पे यहाँ पे जो कार है इसका नाम है MG एस्टर। एस्टर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि MG की ये रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है, और वहीं इसकी जो वेटिंग है इसके लिए कम से कम आपको 4 महीने तक रुकना पड़ेगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कि इन सभी कारों का डिमांड इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से 4 5 महीने वेटिंग है। सेमी कंडक्टर चिप की भी शॉर्टेज पड़ गई है वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से कार मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कारों को प्रोडक्शन करने में। मतलब कारों को बनाने में सेमी कंडक्टर चिप की वजह से डिले हो रहा है, जिसकी वजह से और भी गाड़ियों की जो वेटिंग है वो बढ़ गई है। इसीलिए यहाँ पे मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत लोग बोले कि भाई एस्टर तो उतनी रोड पर दिखती नहीं है, फिर भी इसकी 4 महीने से ज़्यादा वेटिंग क्यों है। तो सेमी कंडक्टर और कुछ पार्ट्स के शॉर्टेज की वजह से कुछ कारों की वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो एनीवेज, जैसा मैंने आपको बताया कि एस्टर अगर आपको लेना है तो कम से कम 4 महीने तक आपको रुकना पड़ेगा। कुछ वेरिएंट्स हो सकता है कि आपको 1 से 2 महीने में मिल जाए, लेकिन हाँ, जो बेस्ट सेलिंग वेरिएंट्स है उसके लिए कम से कम 4 महीने आपको रुकना होगा। और आप लोगों को पता भी होगा कि एस्टर आपको मिलती है EV के फॉर्म पे, मतलब ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और एक फन फैक्ट ये भी है कि MG की लॉन्गेस्ट वेटिंग कार अभी यही है। हेक्टर भी आपको इससे पहले मिल जाएगी, हेक्टर प्लस भी पहले मिल जाएगी, और यहाँ तक कि आपको ग्लॉस्टर भी पहले मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ZS EV को लेना है तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। एंड अब हम लोग 9 में बात करें इंडिया की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कॉम्पैक्ट SUV के बारे में। तो बट वेट यहाँ पे ब्रेजा के बारे में हम लोग नहीं बात करें हम लोग टाटा नेक्सॉन की। तो जी हाँ, अगर अभी आप लोगों को नेक्सॉन को लेना है तो इसके लिए भी कम से कम आपको 4 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। नेक्सॉन की सेमी कंडक्टर चिप के शॉर्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं बढ़ गई है। एक्चुअली इसकी डिमांड ही भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ समय में, जिसकी वजह से नेक्सॉन की जो अभी वेटिंग टाइम है वो 4 महीने तक चल गई है। आप लोग पता ही होगा टाटा का जो मार्केट शेयर है वो अब टॉप 5 की लिस्ट में आगे बैठ चुका है। मतलब पहले टाटा टॉप 5 से भी नीचे आती थी। इनफैक्ट 2015-16 में तो टॉप 10 के भी आसपास नहीं आती थी। लेकिन आज बात की जाए तो 3rd नंबर पोजीशन पे कंपनी बैठी है होंडा के जस्ट नीचे। सो कारों की मार्केट शेयर में टाटा का पोजीशन है 3rd नंबर पे, उसके बाद है होंडा और फर्स्ट पे है मारुति सुजुकी। तो अभी टाटा की प्रोडक्ट अभी काफ़ी अच्छी सेल हो रही है, जिसकी वजह से नेक्सॉन की भी जो वेटिंग है वो 4 महीने तक लंबी खींच चुकी है। एंड हम लोग बात करें 8 नंबर पर इंडिया की चीपेस्ट कॉम्पैक्ट SUV के बारे में, जिसका नाम है निसान मैग्नाइट। निसान मैग्नाइट अगर आप लोगों को लेना है तो इसके लिए भी कम से कम 5 महीने तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसकी भी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी वेटिंग इतनी बढ़ गई है। निसान ने एक बहुत ही लंबे समय के बाद इंडिया में इतनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च किए। उससे पहले आप लोग को पता ही होगा कि निसान की बहुत कम ही कारियाँ आपको रोड पे देखने को मिलती थी, लेकिन होपफुली मैग्नाइट ने निसान की जो डेज है, मतलब निसान की जो खराब दिन थी, उसको हल्का फुल्का चेंज कर दिया है। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि मैग्नाइट की जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रखी गई है, और इसकी कॉम्पिटिटर वाली कारों से भी कम है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये कार को अगर आपको खरीदना है तो हाईएस्ट सेलिंग मॉडल के लिए 5 महीने, और उससे कम वाली जो मॉडल्स है उसके लिए लगभग 3 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। एंड साथ ही में निसान मैग्नाइट के साथ एक बात और अच्छी है कि इसको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो सेफ्टी में भी मैग्नाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं मिलेगा। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द 7th कार विच इज इन दिस लिस्ट, एंड दिस कार बिलोंग फ्रॉम किया मोटर्स, एंड दिस कार नेम इज किया सेल्टोस। तो किया सेल्टोस के साथ किया आई थी इंडिया में, और आप लोगों को पता ही होगा कि किया को आए हुए लगभग 3-4 साल हुए, या फिर 4 साल से भी कम ही हुए हैं। लेकिन किया ने एक बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है इंडियन ऑटो मेकर्स के बीच में। तो ये साउथ कोरियन ब्रांड ने बहुत ही कम समय में इंडिया में सक्सेस दिखाया है, और इनकी जो सेल्टोस है वो अभी काफ़ी अच्छी बिक रही है, जैसा शुरू से बिकते आ रही थी। तो सेल्टोस को भी अगर आपको लेना है तो कम से कम 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। हाईएस्ट सेलिंग मॉडल के लिए 6 महीने में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो थोड़ा सा लोअर मॉडल्स है वो आपको 3 से 4 महीने में भी मिल जाएगा। तो वैसे किया सेल्टोस आप लोगों को कैसी लगती है, अपना ओपिनियन जोर से बताइए कि आप लोग इस प्राइस पे किया सेल्टोस लेना पसंद करोगे या फिर होंडा क्रेटा के साथ जाना पसंद करोगे। एंड नाउ मूविंग टू द 6th कार इन दिस लिस्ट, एंड दिस कार अगेन बिलोंग्स फ्रॉम किया मोटर्स, एंड दिस कार नेम इज सोनेट। सो हम लोग 6 में बात करें किया सोनेट की। तो किया सोनेट का भी अभी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है, और डिमांड के साथ साथ जैसा मैंने आपको अभी तक से बताया है कि सेमी कंडक्टर चिप की शॉर्टेज चल रही है। तो किया सोनेट की भी यही कुछ रीजंस की वजह से इसकी भी जो वेटिंग है वो 6 महीने तक लंबी है। तो कुछ जो मॉडल है जैसे कि STK प्लस, इसकी जो वेटिंग्स है वो सब काफ़ी लंबी है, क्योंकि ये सब मॉडल्स काफ़ी हाई डिमांड में है। अगर आप लोग HTE या फिर टॉप ऑफ द लाइन GT लाइन के साथ जाओगे तो हो सकता है कि 3 से 4 महीने पर भी आपको मिल जाए। या बट मोस्ट ऑफ द किया मॉडल्स विल टेक यू अप टू 6 मंथ लॉन्ग डिलीवरी टाइम।
फिफ्थ नंबर हम लोग बात करें उस कार के बारे में जो कि अभी जस्ट रिसेंट में लॉन्च हुई, और ये भी लॉन्च हुई टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा मोटर्स की और भी कारें मार्केट में बहुत अच्छी बिक रही थी, लेकिन ये कार ने तो टाटा का एकदम रूप रंग ही बदल दिया, क्योंकि ये कार की जो डिलीवरी है वो आपको लगेगी 8 महीने लंबी। जी हाँ, टाटा की अभी तक से सबसे लंबी वेटिंग पीरियड इसी कार में चल रही है, जिसका नाम है टाटा पंच। और कितनी लंबी इसकी वेटिंग चल रही है तो ये भी मैं आपको बता दूं, लगभग 8 महीने तक की इसकी वेटिंग हो गई है। टाटा पंच के लॉन्च के बाद से काफ़ी इसको अल्ट्रा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से। काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली भी कार है, प्राइस भी इसकी ठीक ही ठाक है, और वहीं अपनी प्राइस रेंज में ये सबसे यूनिक कार है, क्योंकि इसको टाटा बेचती है माइक्रो एसयूवी के नाम से। तो लगभग 6 से 8 लाख रुपए के बीच में आपको कोई भी इस टाइप की माइक्रो एसयूवी नहीं मिलेगी। ऑल्दो दिखने से एसयूवी तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी इसका ग्राउंड क्लियरेंस ये सब थोड़ा सा ऊंचा है, तो हल्का फुल्का एसयूवी वाला स्टैंड आपको मिल जाएगा। तो जनवरी 2022 में ही टाटा पंच के 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिक गए हैं, और अब टाटा को पंच में ऐसी रिस्पांस मिल रही है जैसे कि मारुति को अपने कारों में रिस्पांस मिलती है। मारुति एस्प्रेसो के बारे में आप लोग जानते हो कि वो कार है मारुति की उरुस, लेकिन वो भी इतनी अच्छी बिकती है जिसकी वजह से वो भी कार आपको सेम डे डिलीवरी में मिलेगी नहीं, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेटिंग करना पड़ेगा। तो जी हाँ, पहली बार ऐसा देखा गया है कि टाटा की कार में लगभग आपको 8 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा अगर आपको पंच को लेना है तो। फोर्थ नंबर में बात करें एक 7 सीटर कार के बारे में, और ये कार आती उस कंपनी की तरफ से जिसके पास इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। तो जी हाँ, ये कार है मारुति सुजुकी एर्टिगा। बट वेट, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि एर्टिगा का बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है मार्केट में। डिमांड तो रहता ही है इसका, ये भी कार काफ़ी अच्छी बिकती है, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज मारुति के पास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एर्टिगा का प्रोडक्शन हो गया है लो। एंड बस इसी की वजह से एर्टिगा की जो वेटिंग है 9 महीने तक लंबी जा चुकी है। 2022 फरवरी में अगर अभी आप इसको बुक कराते हो तो कम से कम 8 से 9 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। एर्टिगा की जो पेट्रोल वेरिएंट से कुछ उसके लिए वेटिंग पीरियड कम है, वो आपको 3 से 5 महीने के बीच में मिल जाएगी। एंड नाउ मूविंग टू द थर्ड कार इन दिस लिस्ट, और ये एक मिड साइज एसयूवी है, और यहाँ पे हम लोग बात करें Hyundai क्रेटा की। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। Hyundai का जो क्रेटा का इंजन है वही सेम इंजन सेल्टोस में है। Hyundai की वेन्यू के जो इंजन है वही सेम इंजन सोनेट में भी है, क्योंकि किया जो है वो Hyundai की सब ब्रांड है, Hyundai की सिस्टर कंसर्न कंपनी है। तो Hyundai और किया की जो गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, इंजन होते हैं, वो हमेशा सिमिलर ही होते हैं। खासकर ये सब जो बड़ी बड़ी मॉडल्स है जैसे क्रेटा, वेन्यू, इस टाइप की जो मॉडल्स है वो सब सिमिलर ही होते हैं। तो जो मैकेनिक Hyundai की कारों को बना लेता है वो आराम से आपकी किया की भी कारों को बना देगा। Now talking about the main topic that how much delivery time it will take to reach Hyundai Creta to your home। तो अब यहाँ पे अगर ये बात की जाए कितनी लंबी इसकी वेटिंग है, तो Hyundai Creta के लिए लगभग आपको 10 महीने इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, 10 महीने। पहले इसकी वेटिंग थी लगभग 6 से 7 महीने, लेकिन अब फरवरी 2022 में अगर आप इसको बुक करते हो तो ऑलमोस्ट 10 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। वैसे जब मैंने आपको सेल्टोस की इन्फॉर्मेशन दी इस लिस्ट में, तो मैंने आपसे पूछा कि सेल्टोस लेना पसंद करोगे या फिर क्रेटा लेना पसंद करोगे, तो अपना ओपिनियन ज़रूर से बता दीजिएगा। लेकिन अगर मेरे को ऐसा कभी चॉइस मिले तो मैं क्रेटा के साथ जाना पसंद करूँगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे कार है उसके तरफ। ऑल्दो ये कार नहीं, ये एक एसयूवी है, और ये एक प्रॉपर एसयूवी है। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रंट व्हील ड्राइव है या फिर रियर व्हील ड्राइव है। इसमें आपको 4x4 बोर्ड, लॉकिंग डिफरेंशियल, हर चीज़ें यहाँ पे मिलती है। ऑल्दो अंडर 4 मीटर ये एसयूवी है जो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नन अदर देन महिंद्रा थार की। जी हाँ, वही महिंद्रा थार जिसने कि 2021 में तहलका मचा दिया था अपने लॉन्च के बाद ही। आप लोगों को पता ही होगा कि ये कार जब लॉन्च हुई, मतलब जब ये एसयूवी लॉन्च हुई, तो इसको कितना तगड़ा रिस्पांस मिला, और ये तगड़ा रिस्पांस की वजह से इस एसयूवी की जो वेटिंग पीरियड है वो 12 महीने तक खिंच चुकी है। तो जी हाँ, अगर आपको थार लेना है तो कम से कम आपको 12 महीने, और अगर आपको कोई वैसा मॉडल अगर आप लोग ले रहे हो तो जो कम डिमांड में है, तो उसके लिए कम से कम 9 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो 9 महीने में आप लोग पता ही है कि एक बच्चा हो जाता है, लेकिन महिंद्रा को अपनी थार बनाने में 9 महीने से ज़्यादा लग रही है। तो 9 महीने से ज़्यादा के यहाँ पे 12-12 महीने लग जा रहे हैं। तो जी हाँ, अगर आपको थार लेना है तो इतना ही लंबा वेटिंग पीरियड आपके लिए रखी गई है। एक्चुअली महिंद्रा ने बहुत सारी बुकिंग तो रिसीव कर ली है, लेकिन उनका जो प्लांट है वो उतना कैपेबल नहीं है इतनी सारी कारों को एक साथ प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ इतना ज़्यादा डिले हो गया है इनकी डिलीवरी में। और बात कीजिए कि एक महीने में महिंद्रा कितनी सारी थार डिलीवर्स कर रही है, तो लगभग 4000 से भी ज़्यादा एक महीने में थार निकल रही है महिंद्रा की प्लांट से। 2020 में ही महिंद्रा को 75,000 से ज़्यादा मिल गई थी बुकिंग थार की, और ये जो बुकिंग का नंबर है वो और ज़्यादा बढ़ गया 2021 में, जिसकी वजह से इसकी वेटिंग टाइम जो है वो 12 महीने तक खिंच गई है। And last but not the least, and here we are going to talk about the first car which is in this list, and this car again belongs from Mahindra Group, and here we are going to talk about none other than XUV700। जी हाँ, वही XUV700 जिसने कि 2021 में लॉन्च होकर तहलका मचा दिया, और इसको भी इतना एग्रेसिव कस्टमर रिस्पांस मिला है जिसकी वजह से इसकी जो बुकिंग है वो 1.5 साल से भी ज़्यादा चली गई है। आप लोगों को पता ही होगा कि टोटल 1.5 साल में 18 महीने होते हैं। तो XUV700 की जो वेटिंग है वो अप टू 19 मंथ्स यहाँ पे बताई जा रही है। तो जैसे थार को अल्ट्रा एग्रेसिव रिस्पांस मिला था कस्टमर्स की तरफ से, उससे डबल यहाँ पे XUV700 को रिस्पांस मिला है, जिसकी वजह से इसकी जो वेटिंग है वो 1 साल से भी ज़्यादा है। मतलब अभी अगर आप लोग XUV700 को बुक कराते हो तो नारियल आप लोग फोड़ोगे 1.5 साल बाद। हो सकता है कि उस समय आपको इस कार को लेने का ही मन ना करे।
वैसे 700 की अगर आप लोग बेस वेरिएंट या फिर कोई वैसी वेरिएंट को लेते हो जिसका जो मार्केट में डिमांड है वो बहुत कम है, तो आपको थोड़ा जल्दी भी मिल जाए। और जल्दी से मेरा मतलब ये नहीं है कि 2-3 महीने में मिल जाए, उसके लिए भी कम से कम आपको 7-8 महीने लगेंगे ही। लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा सेल होने वाला वेरिएंट है उसके लिए आपको 1.5 साल तक रुकना पड़ेगा। तो 1.5 साल का ये जो नंबर ये बहुत ज़्यादा होता है। मर्सिडीज जी वैगन को अगर आप लोग ऑर्डर करते हो तो वो भी 3 से 4 महीने में बन जाती है। रोल्स रॉयस की घोष 6 महीने में बन जाती है, लेकिन XUV 700 बनती है 19 महीने में। सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था जहाँ पे हम लोगों ने बात किया और मैंने आप लोगों को बताया उन सभी गाड़ियों के बारे में जिनकी वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप लोग इन सभी गाड़ियों को लेने का मन बना रहे हो तो एक बार ज़रूर से सोच लीजिएगा क्या आप लोग इतना लंबे समय तक इंतज़ार कर पाओगे, क्योंकि इतने लंबे समय में हो सकता है कि कुछ और भी कारें लॉन्च हो जाए। फिर आप लोगों को लगे कि इतना लंबा समय वेट करके फालतू का टाइम वेस्ट किया, क्योंकि ये कार तो अब ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो बट एनीवेज, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।